ಇಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ ಜಮಖಂಡಿ ನಗರಕ್ಕೆ ಹಿಂದೂ ಹೃದಯ ಸಾಮ್ರಾಟ, ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಯಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಭಾಯ್ ತುಗಾಡಿಯಾ ಜಮಖಂಡಿ ನಗರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದರು. ಜಮಖಂಡಿಯ ಹಿಂದೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಅವರನ್ನು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಭಾಯ್ ತುಗಾಡಿಯಾ ಜಮಖಂಡಿಯ ಹಿಂದೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಭಾಯ್ ತುಗಾಡಿಯಾ ಅವರು ಜಮಖಂಡಿಯ ಹಿಂದೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ಸೇವೆ ಮಾಡಲು ನಾವೆಲ್ಲ ಹಿಂದೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಒಗ್ಗೂಡಿ ವಿಶ್ವ ಭಾರತ ಆಗಬೇಕು ಎಂದು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಮೇಶ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಉದಯ್ ಕುಮಾರ ಮಂಕಾನಿ, ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಹಿರಿಯರು ಸುರೇಶ್ ಪಿಸಿ, ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಹಿರಿಯರು ನಿಖಿಲ್ ಮಹಾಬಳಶೆಟ್ಟಿ, ಯುವ ಮುಖಂಡರು ಹಾಗೂ ಜಮಖಂಡಿಯ ಹಿಂದೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸಾವಿರಾರು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ವರದಿ ಮಾರುತಿ ಕುಳಲಿ, ಜನತಾವಾಣಿ ನ್ಯೂಸ್ कर्नाटक। करोड़ों हिंदू युवाओं के हिंदू हृदय सम्राट सन्मान्य श्री प्रवीण भाई तुगाडिया जी को मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾದಂತಹ ಶ್ರೀ ರಮೇಶ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು AHP ಕರ್ನಾಟಕ, ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಹಾರ್ದಿಕವಾದಂತಹ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ही है 47 में देश में हिंदू 86% था, घटकर 78 है। 86 का 78 माने 10% हम कम हुए। और 47 में मुसलमान 6% था, वो 250% बचकर 15% हुआ है। 250%। अभी कुछ दिन पहले रिपोर्ट आया कि भारत में जनसंख्या वृद्धि दर 1.9 है। 1.9 का अर्थ है कि हम दो, हमारे दो से कम। ऐसा कहा जाता है कि जनसंख्या वृद्धि दर 2.1 होगा, 2 नहीं 2.1, तो संख्या बढ़ेगी भी नहीं, कम नहीं होगी। यहाँ तो 1.9 और 1.9 में हिंदू मुसलमान मिलकर हैं, उनमें मुसलमानों की कितनी है 2.4, हम दो हमारे 2.5, हिंदुओं की कितनी है 1.7, हम दो हमारे 1.25। मैं कह रहा हूं उनका परिणाम समझ लीजिए। आज हम 115 करोड़ है, 75 वर्षों के बाद घटकर हम 50 करोड़ रह जाएंगे। भारत को लड़ाने वाले बच्चे बच्चे को लड़ाने हो, आगे का लड़े कैसे? हमारे रमेश स्कूल का डिस हो गई, एक बार उठाऊंगा फिर सो जाएंगे, 2 बार उठाऊंगा फिर सो जाएंगे, 5 बार फिर सो जाएंगे, बोलो 12 बार जगाऊंगा फिर सोने का नाम लेंगे। 1984 से 2022 38 वर्षों में सोए हुए हिंदू शेर को लाखों गांव में, करोड़ों घरों में जाकर 12 बार जगाने का काम हमने किया। मेरे जैसे लोगों ने अपनी युवानी, अपनी कैरियर दांव पर लगाई। कितने हजारों लाखों लोग, मैं उनमें से 2-3 कैंपेन आप सुनकर खुश जाओगे। जब राम मंदिर आंदोलन इस समय शुरू हुआ, इस समय मैंने हमारे पूछे भी लड़ रहे थे 84, तब तक भारत को पता नहीं था कि राम की जन्मभूमि पर मस्जिद खड़ी है। हमारे बाप राम की छाती पर बाबर खड़ा है, बताएंगे कैसे? 1986 में हम राम जानकी रथ यात्रा लेकर निकले, 500 जिलों में, 1 लाख गांव में, करोड़ों हिंदुओं को जगाया या नहीं? 1989 आया, हमने ऐलान किया कि आपके गांव की पूजित रामशिला अयोध्या के राम मंदिर में कितने गांव में पूजा हुई? 4 लाख। पाकिस्तान कब हिंदू को छोड़ना पड़ा?
भारत की 15 लाख की सेना है। हिंदुओं कभी मत भूलो कि 15 लाख की सेना होते हुए भी कश्मीर में हमारी मां बहन की रक्षा नहीं हुई। हमारी मां बहन की छाती पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे या कमीने कुत्ते ने लगाए। सब अपना घर छोड़कर हट गए। भारत की सेना भी अल्पसंख्यक होने के बाद हमारे घरों की बहन बेटियों की रक्षा नहीं कर सकती है। उनका नाम कश्मीर घाटी है। पूरे देश में अल्पसंख्यक हो गए। सेना भी उनके हाथ में होगी, पुलिस भी उनके हाथ में होगा, प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर उनका होगा। क्या होगा? मैं उनका उत्तर देने आया, समझाने आया हूं। और आप मुझे नाम से जानते हो। मैं 42 साल पहले का कैंसर का सर्जन हूं। जब हिंदुस्तान में 8-10 कैंसर के सर्जन थे, मैं हर रोज 5-6 ऑपरेशन करता था। आज की भाषा में दररोज के 30-40 लाख रुपया। मैं भी डॉक्टरी करता तो मेरे पास भी 5,000 करोड़ रुपया होते। मैं तो ये छोटे छोटे गांव में 30 साल से घूम रहा हूं और मैं वही व्यक्ति हूं जो राम मंदिर की लड़ाई शुरुआत से लेकर अंत तक लड़ता रहा। जब राम की जन्मभूमि पर बाबरी मस्जिद थी तब 1914 तो आपका घर डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया चलाए। मेरे पास युद्ध कितने 4 लाख मिलिट्री ट्रेनिंग और खुली छोड़ घर चलाएंगे। देखिए ना क्या हुआ। नानी याद दिला दिया नहीं।